राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो सावन का पावन पवित्र महीना आ गया है, तो आज मैं आपको वही बताने जा रही हूँ कि आखिर इस सावन के पावन पवित्र महीने में मैं क्या करती हूँ। पूरे महीने में मैं क्या करने वाली हूँ मैं आपको बता दूं कि मैं कोई ऐसी विशाल पूजा पाठ नहीं करने वाली हूँ, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा भयंकर नहीं करने वाली हूँ कि मैं तपस्या में ही लीन हो जाऊँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं गृहस्थ जीवन से संबंधित लड़की हूँ और गृहस्थ जीवन को साथ में लेकर ही चलने वाली हूँ। लेकिन हाँ, कुछ छोटे छोटे उपाय मैं जरूर करना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जब भी आप ये वीडियो देखो तब से वो उपाय कर सकते हैं, चाहे आप रात को देखो, चाहे दिन में देखो, चाहे सावन के अंत में देखो, मतलब एक दो दिन रह रहे हो, चाहे सावन के बीच में देखो, चाहे सावन के मिड में देखो, चाहे एंड में देखो, चाहे स्टार्टिंग में ही क्यों ना देख लो। तो सावन के महीने में पर्सनली मैं क्या कर रही हूँ आज मैं आपको ये विस्तार से बताने जा रही हूँ। मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज्यादा जरूरी आवश्यक काम वो है कि मैंने सावन के महीने में ये हरी हरी चूड़ियाँ जो आप ये देख रहे हो ये धारण कर चुकी हूँ मैं। और सावन के महीने में आपको ये हरी हरी चूड़ियाँ के महीने में बनेंगी। जो पहले बन चुकी हैं वो जो मैं अभी डाल रही हूँ वो पहले की वीडियो है। तो जो सावन के महीने में जितनी भी वीडियो बनेंगी उसमें मैं आपको ये चूड़ियाँ पहने हुए जरूर दिख जाऊंगी, क्योंकि मैं पूरे सावन के महीने ये चूड़ियाँ पहने जा रही हूँ। कहते हैं चूड़ियाँ सुहाग का प्रतीक होती हैं, इसलिए आप जब भी ये वीडियो देखो, मेरी माता जी ने तो कल ही मंगा के डाली है, मेरी भाभी ने भी डाली है। तो जहाँ तक मैंने जिन भी मैं अपने लोगों को जानती थी उनको मैंने बताया कि भैया सावन जैसे ही प्रारंभ हो आप ये चूड़ियाँ जरूर डालो। आपने देखा होगा कि बेसिकली मेरे हाथ में कभी भी कुछ नहीं होता है, लेकिन ये सावन के महीने में मैंने चूड़ियाँ धारण करी हैं ग्रीन कलर की। आप लोग भी जरूर धारण कीजिए, इससे आपका सौभाग्य अखंड होता है। नंबर एक, मैं ये चीज कर रही हूँ जो कि मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा टफ है, ये बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा ईजी है, ऐसा कुछ इसमें टफ भी नहीं है। सेकेंड थिंग जो मैं सावन के पावन पवित्र महीने में कर रही हूँ वो ये है कि मैं जब भी स्नान करती हूँ एवरीडे, आपको पता है कि हम लोग स्नान करते हैं, आप भी करते होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं स्नान करने से पूर्व उसमें थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डाल रही हूँ और गंगा माता को ध्यान कर कर ही मैं स्नान कर रही हूँ। तो मुझे कहते हैं कि जब आप गंगा माता को स्नान करके या फिर कुछ बूंदे गंगा जल की डाल के आप स्नान करते हो तो आप, ये बोला जाता है कि गंगा जल में स्नान करने मात्र से आपके जो पाप होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। तो सावन के जो पावन पवित्र महीना है भैया, गृहस्थ जीवन में है, ऑब्वियसली बात है, ऐसा तो नहीं है कि कोई इंसान कोई पाप ही ना करता हो। हम लोग चल भी रहे हैं, मैं इस समय बोल भी रही हूँ, तो ना जाने कितने जीवाणु कितने कीटाणु मर रहे होंगे, तो ना जाने मतलब बिना किसी गलती के, मतलब हम जान के नहीं अनजाने में हमसे जो पाप हो जाते हैं, जो जिनका हमें ज्ञात भी नहीं होता है, तो उनका पश्चाताप कैसे किया जाए पता ही नहीं है। मैं बोल रही हूँ, ना जाने कितने जीवाणु कितने कीटाणु मर रहे हैं, मैं चल रही हूँ, न जाने धरती के नीचे कितने कीटाणु आ रहे हैं, तो जिनका हमें ज्ञात भी नहीं होता है। तो ऐसे पाप सावन के महीने में छीन करने का बहुत अच्छा समय होता है। तो मैं सावन के महीने में नित्य प्रतिदिन 2-3 चम्मच ही गंगा जल की मैं डाल लेती हूँ, कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लेती हूँ अपने नहाने वाले पानी में, तो मैं उससे स्नान कर रही हूँ। दूसरा काम मैं ये कर रही हूँ। तीसरा काम, जो मेरे घर पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल है, अर्थात जो मैंने एक लड्डू गोपाल रखे हुए हैं उनका नाम सुतांतु मैंने रखा हुआ है। इफ इन केस अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने उनका नाम सुतांतु क्यों रखा है, इसमें भी एक बहुत लंबी छोटी स्टोरी है। अगर आप जानना चाहते हो तो मैं वो स्टोरी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उनको भी मैं अपने कन्हैया जी को भी स्नान गंगा जल से ही करा रही हूँ, और उनके बाद जो उनको स्नान जब हम कराते हैं तो उनके जो चरणों का चरणामृत होता है वो हम पान करते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों पान करते हैं। तो इससे हो क्या रहा है, एक तो चरणामृत हमारे शरीर में जा रहा है, वो तो हमेशा ही जाता है, पिछले 1 साल से लगातार जा रहा है, लेकिन उसको अगर हम गंगा जल से स्नान करा रहे हैं सुतांतु को, अपने लड्डू गोपाल को, तो गंगा जल हम लोग पान भी कर रहे हैं, अर्थात हमारे अंतर मन की शुद्धि भी हो रही है। इस बहाने से गंगा जल न केवल हमारी ऊपरी त्वचा को स्वच्छ कर रहा है, बल्कि अंदरूनी त्वचा अंदर से भी हम लोगों को, हमारी आत्मा तक को भी वो स्वच्छ कर रहा है। तो अर्थात गंगा जल का पान हम कर रहे हैं। अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल नहीं है, आप कहोगे कि दीदी हमारे घर पे लड्डू गोपाल नहीं है, तो आप किसी ना किसी फॉर्म में गंगा जल की कुछ बूंदे सावन के महीने में एटलीस्ट पान जरूर और जरूर और जरूर कीजिए। नेक्स्ट काम जो मैं इस सावन के पावन पवित्र महीने में कर रही हूँ वो ये है कि मैं अपने पूरे घर में
पूरे घर में मैं एक कटोरी में गंगा जल लेती हूँ। अभी तो मैं फिर स्प्रे बोतल में डाल लूंगी, लेकिन हाल फिलहाल 2 दिन तो मैंने ऐसे ही किया है, मैं स्प्रे बोतल में जल्दी से डाल लूंगी। पूरे घर में मैं उस गंगा जल का छिड़काव कर रही हूँ, इनफैक्ट वॉशरूम को छोड़ के, केवल वॉशरूम छोड़ के। बाकी मेरे घर में 3 कमरे हैं, ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, वटएवर, बालकनी, सब में मैं उस गंगा जल की छींटे मार रही हूँ, जिससे मेरे घर की जो नकारात्मकता है वो खत्म हो जाए और सकारात्मक ऊर्जा का समावेश हो जाए। अच्छा, सावन के प्रथम दिन ही मैंने ऐसे किया था। जो मेरे घर के बाहर एंट्रेंस है उसमें मैंने गंगा जल की कुछ बूंदें डाली थी, और साथ ही के साथ ओम लिखा हुआ है, वहां पे पहले से लिखा हुआ है, पंडित जी ने आके ओम लिखा था, तो उस पे मैंने दोबारा से ओम लिखा है और उस पे हाथ रख के उसको चार्ज किया है। अर्थात हाथ रख के नमः ओम शिवाय, नमः ओम शिवाय, नमः ओम शिवाय का जाप किया। आप कहोगे दीदी आपने तो उल्टा जाप कर दिया, नमः ओम शिवाय। एक्चुअली जो पुरुष होते हैं वो ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, जो स्त्रियां होती हैं वो नमः ओम शिवाय का जाप करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि मैं आखिर सावन के पावन पवित्र महीने में और आगे क्या क्या कर रही हूँ। मैं ये पर्सनली अपनी बात बता रही हूँ, आपसे जितना हो सके आप वो कर लीजिए। मैंने बोला ना कि मैं वही ऐसे काम कर रही हूँ जिस पे ज्यादा जोर ना लगे, जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना ही करने की कोशिश कर रही हूँ। सेकंड में जो कर रही हूँ, आपको मैं क्लियर कर दूं कि मैं मंगलवार का व्रत रख रही हूँ। माता मंगला गौरी का व्रत होता है मंगलवार को, तो मैं सावन में 4 मंगलवार आते हैं और माता रानी का व्रत भी 4 ही होते हैं, तो मैं मंगला गौरी जी का व्रत रख रही हूँ। मैंने सावन के इस महीने में दही का बिल्कुल त्याग कर दिया है, बैगन का बिल्कुल त्याग कर दिया है, हरी सब्जियों का बिल्कुल त्याग कर दिया है। जो जो चीजें मैं नहीं खा रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। साथ ही के साथ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो मैं कर रही हूँ, वो इंपॉर्टेंट काम है जो देखिए अभी भी मेरे पीछे ही रखी पड़ी है, वो है ये शिव महापुराण। मेरे ख्याल से फ्रंट कैमरे से मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो ये आपको उल्टी दिखेगी। तो ये मैं शिव महापुराण का पाठ कर रही हूँ, कुछ इतनी है ये शिव महापुराण, और सावन के पूरे महीने में मैं इसको समाप्त कर दूंगी। अभी 2 दिन में मैंने इसका महात्म खत्म किया है, अभी सावन को 2 ही दिन बीते हैं। टुडे इज मंडे, तो कल और आज मैंने इसका पूरा महात्म खत्म कर दिया है। अब इसकी जो 7 संहिता है, इसमें पहली संहिता कल मैं विंगेश्वरी संहिता स्टार्ट करूंगी, या तो फिर कल स्टार्ट कर दूंगी या फिर आज ही शाम को पूजा करने के तत्पश्चात थोड़ा सा पढ़ के स्टॉप कर दूंगी, मैं 1 अध्याय पढ़ के स्टॉप कर दूंगी। तो कहते हैं कि जिन्होंने शिव महापुराण का श्रवण भी किया हो, केवल श्रवण, जिन्होंने श्रवण भी किया हो, अगर उनके चरणों की धूल भी मिल जाए तो हमें सारे तीर्थ यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो आपको, तो मैं तो इनका श्रवण क्या, मैं इनका वांचिक जाप कर रही हूँ, अर्थात इनको मैं पढ़ रही हूँ और इतना ही मैं कर रही हूँ सावन के पावन पवित्र महीने में। और जितना मुझसे हो सकेगा मैं कोशिश करूंगी, आगे मैं बताऊंगी। अभी तक तो मेरा देखो यही इरादा है, इससे ज्यादा मेरा कुछ भी इरादा नहीं है। हाँ, शिव महापुराण से जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो बना के भी शेयर कर रही हूँ। और एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम मैं सावन के पवित्र महीने में कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप भी सावन के पावन पवित्र महीने में ये करें। मैं तो मोस्टली सावन में क्या, मैं मोस्टली ये कर ही लेती हूँ, महीने में 2-3 बार तो कर ही लेती हूँ। आपको याद है कि कब आपके हस्बैंड ने आपकी मांग भरी थी? याद भी नहीं होगा, बस शादी में भर दी, काम खत्म। एक्चुअली सावन के महीने में क्या, मैंने बोला ना कि महीने में मैं 2-3 बार ऐसा कर लेती हूँ, मैं उन्हीं से मांग भरवा देती हूँ, और वो बहुत बहुत ज्यादा। जैसे कि आज ही का दिन ले लीजिए कि आज वो अपने लैपटॉप पे बैठे हुए थे, आराम से काम में व्यस्त थे, और मैंने ले जाके सिंदूर का डिब्बी उनके सामने रख दिया। वो बड़े खुश होते हैं बहुत बहुत खुश होते हैं। 2 काम जिनको करने से वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। एक, जब मैं उनसे बोलती हूँ कि मेरी मांग भर दो, दूसरा जब मैं उनके पैर छूती हूँ। वो मेरे ख्याल से मोदी जी के बाद एक यही, जिनकी छाती 56 इंच ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो सावन के इस महीने में हो सके तो आप अपने हस्बैंड से मांग जरूर भरवाइए। अभी तक तो मैं यही कर रही हूँ, और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। अब आप कहोगे कि दीदी शाम को घर के बाहर दिया जलाना है या नहीं जलाना पड़ा, तो ये मैं नित्य करती हूँ, ये कोई सावन का नहीं है। मैं घर के बाहर नित्य दिए जलाती हूँ, अपने घर के बाहर, घर के अंदर नित्य दिया जलाती हूँ, तुलसी माता पे नित्य दिया जलाती हूँ, तुलसी माता पे नित्य पूजा अर्चना वंदना करती हूँ। तो ये चीजें तो मैं नित्य करती हूँ। लेकिन सावन के महीने में जो मैंने ऐड ऑन करी है वो ये 5-6 चीजें ही करी हैं। गंगा जल से नहाना, गंगा जल का पान करना, सुतांतु को अपने
कन्हैया जी को गंगा जल से नहलाना, अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करना, हरी हरी चूड़ियों को धारण करना, कुछ जैसे कि बैगन हो गया, दही हो गया, इनका सेवन नहीं करना, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन नहीं करना, शिव महापुराण का पान करना, शिव महापुराण को पढ़ना, अपने घर के बाहर ओम लिख के उसको चार्ज करना। तो केवल और केवल मैं यही चीजें कर रही हूँ, अपने हस्बैंड से मांग भरवाना, और बस केवल और केवल यही। मैंने कहा ना, मैं केवल वही चीजें करती हूँ जिस करना, तो बस मैं इतना ही कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने बोला ना कि गृहस्थ जीवन है तो समय थोड़ा कम ही निकल पाता है, वीडियो भी बनानी है, योगा क्लास भी लेती हैं, घर का भी थोड़ा कार्य होता है, वीडियो एडिट भी करनी होती हैं, योगा क्लास भी मैं लेती हूँ, तो वो योगा का सेशन भी लेना होता है। कुछ बच्चे हैं जिनको योगा सिखाती हूँ, तो वो योगा ऑनलाइन योगा भी सिखाना होता है। साथ ही के साथ जितना हो सकता है, भगवान कभी ये नहीं कहते कि, भगवान कहते तुम बहुत थोड़ा सा करो लेकिन कुछ तो करो। तो नथिंग टू समथिंग मैं केवल यही कर रही हूँ। और किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि दीदी सावन के महीने में क्या हम भगवान शिवलिंग पर अक्षत चढ़ा सकते हैं, चावल चढ़ा सकते हैं? तो हाँ, सावन के महीने में आप शिवलिंग पर चावल जरूर चढ़ा सकते हैं। ध्यान दीजिए, चावल कोई भी खंडित ना हो। शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से आपको धन का लाभ होता है, ठीक है। तो ये वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगी कि किस पे क्या चीज चढ़ानी चाहिए आपको, इस पे मैं जल्दी ही डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर मैं इसमें कुछ ऐड ऑन करूंगी सावन के महीने में, मैं कुछ और एक्स्ट्रा करूंगी, जैसे कि उस पर तो मैं खैर वीडियो नहीं बनाऊंगी कि मैं अपने जो मेरे मान्य हैं, मेरी सासू हैं, तो मैं उनको क्या दान दे रही हूँ या फिर मैं उनको क्या दे रही हूँ, उस पर तो खैर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। लेकिन हाँ, सावन के महीने में मैं थोड़ी सी डोनेशन अवश्य करूंगी। क्या कर पाती हूँ, कैसे नहीं कर पाती, वो मैं दिखा के नहीं करूंगी। अगर मैं इनमें से इन चीजों के अलावा कुछ और ऐड ऑन करती हूँ अपनी लाइफ में सावन के महीने में, तो जरूर मैं आपसे शेयर करूंगी। लेकिन मैंने बोला ना कि जो सबसे चमत्कारी उपाय है, जो सबसे ज्यादा सक्षम उपाय है, मैं वो उपाय कर रही हूँ। और सबसे ज्यादा चमत्कारी, सबसे ज्यादा सक्षम उपाय है शिव महापुराण का पान करना। तो मैं ये शिव महापुराण का पान कर रही हूँ सावन के पवित्र महीने में। ये मैं पूरी शिव महापुराण इस सावन के महीने में पढ़ लूंगी, खत्म कर दूंगी सावन के महीने में। हाँ, अब आप कहोगे कि दीदी क्या पीरियड्स में भी आप शिव महापुराण पढ़ोगे? तो नहीं, पीरियड्स के 4 या 5 दिन मैं शिव महापुराण नहीं पढ़ूंगी। उस टाइम ये अगर कंटिन्यू करना चाहेंगे तो मेरे हस्बैंड कंटिन्यू कर लेंगे, नहीं तो फिर हम छोड़ देंगे, 3-4 दिन छोड़ दूंगी मैं। उसके बाद फिर मैं सावन के महीने में अगेन मैं उसको स्टार्ट कर दूंगी। इसलिए बस मैं सावन के महीने में मेरी दिनचर्या ऐसी ही है। अगर आप पूरी दिनचर्या पे एक वीडियो जानना चाहते हो कि मैं सुबह कितने बजे उठती हूँ, क्या करती हूँ, कैसे पूजा करती हूँ, क्या क्या पूजा करती हूँ, अगर आप उस पर डिटेल में वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में DM कीजिए, मैं उसमें भी एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरा YouTube चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।